इधर अखिलेश विपक्षी दलों के पीछे भागते रहे, उधर योगी ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, अब लोकसभा चुनाव में भी खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव को अपने ही नेताओं से मिल रहा धोखा। पहले राजभर ने साथ छोड़ा, अब पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी भी छोड़ेंगे साथ। अखिलेश को देने जा रहे हैं बड़ा धोखा। अखिलेश को लगा झटका, कई दिग्गजों ने छोड़ा सपा का साथ, थमा बीजेपी का हाथ। योगी ने 2024 के लिए बनाया ऐसा प्लान कि 80 की 80 सीट जीतकर रचेंगे इतिहास। जी, अखिलेश यादव को लगा 440 वोल्ट का करारा झटका। योगी ने यूपी में कर दिया बहुत बड़ा खेला। पहले पूर्वांचल पर खेला दांव, अब पश्चिमी यूपी में चला तगड़ा दांव। अखिलेश यादव का सपना एक बार फिर से टूटेगा। 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। योगी के आगे किसी की ना चलती, ये बात फिर से हो गई पक्की। अखिलेश की रातों की नींद गायब, अब न बुआ साथ आएंगी न कोई और दल साथ होगा। 2024 में अकेले ही मैदान में लड़ना होगा। योगी से पंगा लेना पड़ गया भारी। चुनाव के कुछ महीनों पहले ही योगी ने सारी बाजी अपने नाम कर ली। बीजेपी जहां कमजोर थी वहां मिल गई संजीवनी बूटी। योगी ही बनेंगे मोदी के लक्ष्मण, 24 में यूपी से ही तय करेंगे देश की गद्दी। हो गया बड़ा ऐलान। बीते एक साल से अखिलेश यादव से रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश से शिकायतों की लाइन लगाने वाले और पूर्वांचल की कई सीटों पर मजबूती के साथ टिके रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के मुखिया ओपी राजभर अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राजभर के साथ दारा सिंह चौहान भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इससे पहले बीजेपी, जो कि पूर्वांचल की यादव और राजभर बेल्ट में सबसे कमजोर महसूस कर रही थी, अब वहां पर भी पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। राजभर के भाजपा के साथ जुड़ने से करीब 16 लोकसभा सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी द्वारा वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर काफी प्रभावी है। वहीं राजभर खुद से भी दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजभर ही नहीं, बिंद निषाद, बंजारा मौर, कश्यप कुशवाहा जैसी अन्य पिछड़ी जातियों का भी समर्थन हासिल है। वे लोकसभा की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर भी प्रभाव होने का खुद से दावा करते हैं। वहीं पूर्वांचल में जहां बीजेपी खुद को पूर्ण रूप से मजबूत कर चुकी है, तो वहीं अब दूसरी तरफ योगी ने पश्चिमी यूपी में सपा के सबसे बड़े गठबंधन पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि राजभर के आने के बाद कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि पश्चिम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ सकती है। इस पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी 2024 से पहले या जल्द ही इसी महीने में योगी का साथ पकड़ सकते हैं। बीजेपी में आने वाले नेताओं की इस लिस्ट में जो नाम है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन नेताओं का है, जिनमें साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इनको लेकर बीजेपी में आने की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है। दरअसल बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और खास तौर से पिछड़ा और दलित नेताओं पर पार्टी की नजर है। वहीं जिन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में कम मार्जिन से हारी थी, वहां पर भी सबसे ज्यादा फोकस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यही वजह कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरणों को साधते हुए दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को भी लगातार पार्टी अपने आप से जोड़ रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और अगले कुछ दिन के अंदर अखिलेश को अपने ही पार्टी के कई बड़े दिग्गज नामी नेताओं के द्वारा झटका लग सकता है, यानी अखिलेश को धोखा मिल सकता है।